चक्रवर्ती ने बॉल घुमाया है। आज वो 5 विकेट्स ले गए 4 ओवरों में 24 रन देकर। ऐसा लग रहा था कि चक्रवर्ती अनप्लेएबल हुए हैं, किसी से खेले ही नहीं जा रहे। चक्रवर्ती एक्सपोज करके रख दिया भाई ये सारों को, जितने इंग्लैंड के, इवन रवि बिश्नोई को भी जो एक्सपोज किया आज आपके रवि बिश्नोई ने एक्सपोज करके रख दिया हैरी ब्रूक को। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही जो है इंग्लैंड स्पिन को नहीं खेल पा रहा। ये कोई 20 विकेट लेके जा चुका है 5-6 मैचेस के अंदर। बांग्लादेश वाली सीरीज से लेके अब तक, और आज तो खेली होगी ना अनदर 5 पर। एक अफ्रीका में लिया था, आज फिर हैट्रिक होने वाली थी, बच गया हैट्रिक, लेते लेते रह गया। 5 विकेट लेके गए 24 रन देके। वरुण ने तो बजा दी यार इनकी, ये समझ नहीं पाते स्पिनर कोई। मैंने देखा ट्रिकी बॉलर इंडिया का T20 में कंपटीशन चेस करने में सिर्फ ये होता है कि यार ये कितने ओवर में चेस करने हैं, ये कंपटीशन है। लेकिन यार ये थोड़ा सा लूज स्टफ था। ये शामी को चेक भी करना था, एक डेथ का ओवर भी देना था, वो भी दिया गया। 3 ओवर करवाए गए मोहम्मद शामी से। बट आई हैव माय सीरियस कंसर्न के शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस जो होती है ना, कि इंटरनेशनल मैच की प्रैक्टिस कम है। मेरा ख्याल से शामी को अगले मैचेस भी देने चाहिए या वनडे सीरीज देनी चाहिए पूरी, क्योंकि रिदम में आया हुआ शामी और तजुर्बा करता हुआ शामी एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, जो आपको समझ आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। इंडिया को हर हाल में मोहम्मद शामी चाहिए। स्क्वाड अनाउंस तो कर दिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को आप ला सकते हैं, मैं बता दूं। वरुण तो अब ये चक्रवर्ती नहीं, वरुण हिस्ट्री हो गया अभी। वरुण मिस्ट्री, हैरी ब्रूक हिस्ट्री। वरुण मिस्ट्री ने हैरी ब्रूक को हिस्ट्री कर दिया भाई, कि तुझे वरुण मिस्ट्री हैरी ब्रूक हिस्ट्री। अब ये किसकी छत? और हैरी ब्रूक को हालांकि वरुण ने आउट नहीं किया, लेकिन हैरी ब्रूक ने इल्जाम लगाया था कि मुझे स्मोक की वजह से जो है स्मोक की वजह से आउट हो रहा हूं मैं। अब ये भी नहीं कह सकता, वरना बाकी बैट्समैन कहेंगे हमें कैसे दिख रही थी भाई इसकी बॉल। और जब स्टार्ट हुआ तो बेन डकेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आड़ा टेढ़ा वो बड़ा कमाल खेलता है, लेकिन 3-4 मैच में एक बार रन कर देता है। मॉडर्न डे क्रिकेट में बॉल हिलता तो है नहीं। 171 इज अ गुड टोटल यार। 172 करने यानी। 172 करने, अगर ड्यू नहीं पड़ा तो मैं तो टोटल कुत्ते की तरह मारो इनको पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, इनके स्मोक सुझा दो, इनकी बर्बाद कर दो, इनको स्मोक से नफरत करा दो। खेल के दिखा दो। आज तो कोई रन नहीं हुआ, लेकिन देखें डकेट की इनिंग की तारीफ तो होगी, जिस मेथड से भी वो क्रिकेट खेलता है। उसने बड़ा प्रेशर बनाया। आज शामी खेले, अर्शदीप नहीं खेले, तो इंडिया को अर्शदीप के ना खेलने का एक नुकसान हुआ कि इंग्लैंड ने पहली बार बड़ा तबाहकुन आगाज लिया। तो अर्शदीप की इंडिया की T20 बॉलिंग में क्या अहमियत है, ये आपको आज जरूर सीखने को मिला होगा व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट। उसके बाद पांड्या थे या शामी थे, बिश्नोई की बहुत पिटाई करे लगी है। 46 रन बने। रिस्ट स्पिनर अगर गिवन डे ना हो उसका, तो यकीनन भैया इतनी मार भी लग जाती है। पर कमाल ये है कि बिश्नोई से 4 के 4 पूरे ओवर डलवाए गए, और अक्षर पटेल ने 3 ही ओवर किए जिसमें 19 रन दिए। लिविंगस्टन ने शॉट मारा हार्दिक पांड्या को, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मेरे सामने कैच हुए। बड़ा डिसअपॉइंटेड था मेरे लिए, क्योंकि यार लिविंगस्टन पूरा नाप तोल के मारते हैं। लंबी बाउंड्री है सामने की, राजकोट की, छोटी नहीं है। और टो एंड पर वो देख रहे थे, टो एंड से बॉल लगी, हालांकि बॉल फुल थी, मुंह की बॉल थी, छक्का हो जाना चाहिए था। अगर लिविंगस्टन खेल जाते तो उनके बगैर 171 हो गए। उनके साथ शायद इंग्लैंड जिस टारगेट को अब तक 3 मैचों में सीख कर रहा है, वो बना नहीं पा रहा, वो 180 है। लेकिन वो वाली बात जो हम पहले मैच से देख रहे हैं इंग्लैंड के, कि एंड तक 20वें ओवर तक वो खुल के फ्रीडम के साथ खेल सकें, वो वाली बात जो है वो हो नहीं पा रही। और उसकी वजह है कि इंडियन स्पिनर्स, उन्होंने काफी चेक में रखा हुआ है इंग्लैंड के बैट्समैनों को थ्रू आउट दिस सीरीज। तीसरा मैच चल रहा है और तीसरे मैच में मुसलसल हम यही बात देख रहे हैं। 200 वाली पिच है ये, और आप कह सकते हैं 25-30 रन बिलो पार टोटल पे ही है उनका। टोटल 200 से नीचे है, तो 25-30 रन नीचे रोक लिया बॉलर्स ने। दे डिड अमेजिंग जॉब। वरुण चक्रवर्ती ही इज अमेजिंग। उसने 5 लिया। आपको पता है T20 में आसान नहीं है 5-5 विकेट लेना, लेकिन T20 में टोटल 4 ओवर होते हैं, तो 4 ओवरों में भाईजान 5 खिलाड़ी आउट करना, और उसमें जाहिर है कि बड़ी बड़ी विकेटें सारी शामिल हैं। जोफ्रा आर्चर को बीच में बोल्ड किया, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी की सारी जो विकेटें हैं बड़ी विकेटें। तो वरुण चक्रवर्ती ही इज अमेजिंग। मिस्ट्री बॉलर, उसका जो कमबैक हुआ है वो सेंसेशनल है, वो शानदार है, बेहतरीन है। So what does it feel like to be over यहाँ पे? खुशदिल शाह को वो सुना कि वो भी यहाँ पर खुशदिल शाह को, मुझे नहीं लगता कोई भी मेरे आप खुशदिल शाह को देखने के लिए एक्साइटेड है। नहीं। रोहित शर्मा कौन है? रोहित, मेरा रोहित भी आ रहा। आपका रोहित मेरा रोहित तो ना है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कह रहे मैं एक ही बार आऊंगा कोचिंग करने। हैं जी? किसकी? टीम की। ਤੁਹਾਡੀ कि पाकिस्तान टीम को ऐसे कोच की जरूरत नहीं है जिनके आपसी फटे हों गौतम गंभीर के साथ।
तो यहाँ और, पे आपकी पाकिस्तान में किसी का फटा नहीं हुआ किसी के नहीं, साथ अब कभी? शुक्र है अल्लाह का कि सारी टीम एक है। अब कोई फटे फुटे कोई नहीं है। अब किसी को कप्तानी का कोई लालच नहीं है। पहले होता होगा शायद, लेकिन अब नहीं है। जब हमें धोखा दिया जा रहा था तो हमें समझ जाना चाहिए था। तो हाई बर्ड या नो हाई बर्ड, ये बिल्कुल सही कह रहा जी। है कि आप आज एक मैच लाहौर में खेल रहे हो, कल आप श्रीलंका जा रहे हो, एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ है, वहाँ का वेदर मुख्तलिफ है, वहाँ की प्रैक्टिसिंग पोजीशन मुख्तलिफ है। यू आर नॉट गिवन ए इक्वल चांस। तो आपने ऐसे बात क्यों मान ली और उसका नतीजा भुगत रहे हैं आज आप। तो डॉक्टर जयशंकर आए थे, खुश होकर गए, सब कुछ बेहतरीन रहा। तो रोहित शर्मा भी आएंगे 17 फरवरी की रात को, इंशाल्लाह देखिएगा आप वहाँ आएंगे। और जय शाह का भी आने का मैं सुन रहा हूँ कि वो भी आएंगे। तो ये दोनों ऑफिशियल्स आएंगे, फोटो शूट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो कराची गई। मुझे अगर मौका मिला तो मैं रोहित से एक सवाल जरूर पूछूंगा, कोई ना कोई जो मेरे ध्यान में हो। जरूर। शर्टों के ऊपर नाम नहीं करवाने, हम अब नहीं आ रहे, हम अब ये नहीं कर रहे। ये क्या है, इंडिया ने टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, इतने भी बुरे नहीं है यार। अब कादर भाई कुछ नहीं देखो करते। देखो, हम बुरे नहीं है, वो बात नहीं है, वो टॉक्सिक नहीं है। ये ऐसी बातें करते हैं कि वो ऐसे फैसले लेने पे मजबूर होते हैं। देखिए कैसे इस सर्दी के मौसम ने यहाँ का नक्शा ही। वो सुना कि वो भी यहाँ पर खुशदिल शाह को, मुझे नहीं लगता कोई भी मेरे खुशदिल शाह को देखने के लिए एक्साइटेड है। नहीं 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 नहीं। रोहित शर्मा। कौन है? रोहित, मेरा रोहित भी आ रहा। आपका नहीं रोहित आ रहा, नहीं मेरा आ रहा। रोहित तो ना आए यार, उससे क्या फर्क वो पड़ता कह है? रहे मैं एक ही बार आऊंगा कोचिंग करने हाँ जी, किसकी? टीम की। ਤੁਹਾਡੀ कि पाकिस्तान टीम को ऐसे कोच की जरूरत नहीं है जिनके आपसी फटे हों गौतम गंभीर के साथ। तो यहाँ और, पे आपकी पाकिस्तान में किसी का फटा नहीं हुआ किसी के नहीं, साथ अब कभी? शुक्र है अल्लाह का कि सारी टीम एक है। अब कोई फटे फुटे कोई नहीं है। अब किसी को कप्तानी का कोई लालच नहीं है। पहले होता होगा शायद, लेकिन अब नहीं है। जब हमें धोखा दिया जा रहा था तो हमें समझ जाना चाहिए था। तो हाई बर्ड या नो हाई बर्ड, ये बिल्कुल सही कह रहा है जी। कि आप आज एक मैच लाहौर में खेल रहे हो, कल आप श्रीलंका जा रहे हो, एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ है, वहाँ का वेदर मुख्तलिफ है, वहाँ की प्रैक्टिसिंग पोजीशन मुख्तलिफ है। यू आर नॉट गिवन ए इक्वल चांस। तो आपने ऐसे बात क्यों मान ली और उसका नतीजा भुगत रहे हैं आज आप। तो डॉक्टर जयशंकर आए थे, खुश होकर गए, सब कुछ बेहतरीन रहा। तो रोहित शर्मा भी आएंगे 17 फरवरी की रात को, इंशाल्लाह देखिएगा आप वहाँ आएंगे। और जय शाह का भी आने का मैं सुन रहा हूँ कि वो भी आएंगे। तो ये दोनों ऑफिशियल्स आएंगे, फोटो शूट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो कराची गई। मुझे अगर मौका मिला तो मैं रोहित से एक सवाल जरूर पूछूंगा, कोई ना कोई जो मेरे ध्यान में हो। जरूर। शर्टों के ऊपर नाम नहीं करवाने, हम अब नहीं आ रहे, हम अब ये नहीं कर रहे। ये क्या है, इंडिया ने टॉक्सिक गर्लफ्रेंड, इतने भी बुरे नहीं है यार। अब कादर भाई कुछ नहीं देखो करते। देखो, हम बुरे नहीं है, वो बात नहीं है, वो टॉक्सिक नहीं है। ये ऐसी बातें करते हैं कि वो ऐसे फैसले लेने पे मजबूर होते हैं। कादर भाई थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाएं, शायद वो आपको प्यार मोहब्बत देख के यहाँ पर आ जाए। वो कहें कि यार हम तो भाई उनको वेलकम करने के लिए बेताब हैं। रोहित शर्मा साहब आए, इधर करें। उनकी अपनी गवर्नमेंट, उनके अपने डिसीजन। वहां पे लोग जो बैठे हैं वो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान की दहलीज जो है वो क्रॉस करें और वहां पर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए। तो हम लोग तो कहते हैं कि वेलकम करते हैं रोहित शर्मा को भी और उनकी पूरी टीम को भी, लेकिन वो नहीं चाहते, वो नहीं भेजना चाहते। उनके पास जवाब बेसिकली जो असल इंतशार पसंद लोग हैं वो उनके मीडिया हाउसेज हैं। आप बीसीसीआई को देख लें, इवन बीसीसीआई ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है कि आप जो जर्सी वाला इशू चला उस पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा जी हम आईसीसी के रूल्स फॉलो करेंगे। उनकी तरफ से कोई चीजें बाहर नहीं आई हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान बाहर नहीं आया। ये जो ड्रामेबाजी और रंगबाजी करता है ये उनका मीडिया करता है। उनको थोड़ा सा मसाले का ज्यादा एक्स्ट्रा शौक है, वो तीखी चीजें ज्यादा खाते हैं। तो इसलिए वहां पर जो लोग हैं वो नफरत और जहर उगलते हैं अपने मीडिया के थ्रू। और हो सकता है कि ये चीजें बीसीसीआई भी उनको प्लांट करता हो, इसमें कोई हम लोग कह नहीं सकते, कोई दो राय भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के दिनों में जो उनके साथ हुआ और जो सारी चीजें हुई, जो उन्होंने पाकिस्तान खिलाफ बयानियां बनाया, वो सबके सामने है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके सामने चीजें आ गई हैं। जर्सी वाला चीज जो है वो क्लैरिटी आई उस पर, आईसीसी ने भी उस पर कहा, पाकिस्तान ने भी उस पर कहा कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए रिएक्शन या एक्शन जिसकी वजह से आपका और हमारी साख मुतासिर हो, हमारे टूर्नामेंट की साख मुतासिर हो। लिहाजा रोहित शर्मा को अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। ESPN क्रिकेट इन्फो ने कल स्टोरी की थी, वो मैंने पढ़ी है। तो उसमें उन्होंने किया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह उन्होंने भी, सेक्रेटरी ने भी वहां से क्रिकेट इन्फो के नुमाइंदे से बात की है और उनको कहा कि हम लोग जो है वो भी डिसीजन कोई नहीं है। आपके जहन में क्या सवाल आता है खान साहब, आपने भी इंडिया की टीम का जिक्र किया, आप तो 80 की दहाई में इंडिया जा चुके क्रिकेट खेलने के लिए, उस वक्त भी इतनी कुछ सख्ती होती थी? आप पता 2004 का जो था ना टूर हाँ, इंडिया का, इंडिया जब आया था सवेरा, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट टूर, क्योंकि मैं आईसीसी मैच ऑफिसर के साथ था। अच्छा। तो आई हैव टू ट्रेवल यू नो फ्रॉम कराची टू पेशावर, यू नो, इतनी और क्या हॉस्पिटैलिटी थी।
क्या क्रिकेट का मजा आया था। और आप यकीन कीजिएगा कि इंडिया के जितने प्लेयर्स थे ना, वो ये नहीं था कि उनके लिए पाकिस्तान कोई नई जगह थी। वो पेशावर में भी घूम रहे थे, वो मुल्तान में भी घूम रहे थे, वो लाहौर में भी तमाम आपके शॉपिंग के बड़े सेंटर्स जो थे इनमें जा रहे थे, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे थे। तो कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये इंडिया की टीम जो है ना, इसके लिए कोई सिक्योरिटी के जो है ना इश्यूज वो कोई उजागर होंगे। अब बात आ जाती है कि हाफिज साहब, मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी शाहिद साहब ने जो बात की है ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर रोहित शर्मा कैप्टन शूट के लिए पाकिस्तान आते हैं, कराची में वो उतरते हैं, वो होटल में रहते हैं, वहाँ वो दूसरे कैप्टन के साथ मिंगल करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मिंगल करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये मैसेज जो होगा ना, ये उस आई ओपनर होगा बीसीसीआई के लिए भी है और इंडिया के जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं ना उनके लिए भी। क्योंकि अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान में आके, कराची में आके कैप्टन शूट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और आप यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इतना ज्यादा वो उनको एंटरटेन करेंगे रोहित शर्मा को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि आई सीन सौरव गंगोली मुल्क की टीम अपने मुल्क में भी अपने लोग कुछ नहीं होता, दुनिया सबकी साझी, आप अजीब अपना अपना लेके बैठे हैं यार यहाँ पे। यार पाकिस्तान को यार आप सबसे ये पहले बात priority मानते हैं? देनी चाहिए। देखिए मेरी बात फाइनल सुनिए। में मेरे साथ हमेशा फाइनल में, चाहे टीम अच्छी बने ना बने, मेरी टीम फाइनल में 9 मार्च को